डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हेल्थ क्या होता है और हेल्थ की कंसेप्ट्स क्या हैं, WHO की तरफ से, JF विलियम की तरफ से, एनसाइक्लोपीडिया की तरफ से, एक्स्ट्रा। आज हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ हेल्थ एजुकेशन एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। हेल्थ जब आपको क्लियर हो जाएगा तो हेल्थ एजुकेशन समझने में आसानी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, एनीथिंग दैट एजुकेट्स एनीवन इन द मैटर ऑफ हेल्थ, ऐसा कोई भी ज्ञान जो सेहत के रिलेटेड, हमारे जो स्वस्थ है उसके रिलेटेड कोई भी ज्ञान हमें मिलता है तो उसको हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन गिवन फॉर आइडेंटिफाइंग द हेल्थ नीड्स एंड मेकिंग इट विद सुइटेबल एडाप्टिव बिहेवियर इज टर्म्ड एज हेल्थ एजुकेशन। ऐसा एजुकेशन जिस एजुकेशन को देने के बाद हमारा बिहेवियर एडाप्ट हर वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने वाला हो जाता है। एडाप्टेशन क्या होता है? एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। माहौल बदलता है, स्ट्रेस वाली कंडीशंस है तो हमारा बिहेवियर वैसा हो जाए। अगर ज़्यादा गम वाली सिचुएशन है तो उस वक्त हमारा बिहेवियर जो है वो उस वातावरण के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, तो इसको हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एंथाई कॉटेरियल, hygiene is roughly the process of making things difficult for germs. हाइजीन बेसिकली क्या होता है? जो जर्म्स, जो जरासीम इन्फेक्शन हमें प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए ऐसी कंडीशन बना देना कि वो सरवाइव ही ना कर सकें। जैसे अभी भी कहा जाता है कि हमारे इंडियंस में जो अभी स्टडी हुई है कि हमारे इंडियन स्टाइल के हिसाब से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जिसकी वजह से अभी भी कोरोना वायरस जो है उस तरह से अटैक नहीं कर पा रहा है जिस तरह से वर्ल्ड लेवल में हो रहा है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम हैविंग द स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम। वी आर डिस्कसिंग हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन which modifies our behavior towards the attainment of optimum health. अभी हमने बिहेवियर की बात की, वो एजुकेशन जो हमारे स्वभाव को, हमारे बिहेवियर को चेंज कर दे ताकि हम ऑप्टिमम हेल्थ प्राप्त कर सके, मैक्सिमम एफिशिएंसी जिसमें हमारी हेल्थ की हो, हमारे सिस्टम्स की, हमारे ऑर्गन्स की। Health education is the sum of those experiences which influence the habits, attitude and knowledge relating to an individual and community health. Health education वो तमाम तजर्बात का एक समूह है जिसमें हमारी आदतें आ जाती हैं, हमारा एटीट्यूड आता है और ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज जो एक इंडिविजुअल के साथ हो, एक कम्युनिटी के साथ हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम बात कर रहे थे कि हेल्थ एजुकेशन क्या होता है। अब हम करेंगे कि हेल्थ एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है। आज आप बच्चों को स्कूलों में हेल्थ एजुकेशन छोटी क्लासेस से ही दिया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हेल्थ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेड अ हैप्पी लाइफ। अगर हम ज़िंदगी में सुखी रहना चाहते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था कि दौलत को दौलत नहीं कहा जाता है। आपने बहुत सी वीडियोस में देखा कि इटली जैसे देश में अरबों रुपए, अरबपति जो थे उन्होंने अपने जो नोट्स हैं वो रोड पे फेंक दिए क्योंकि उनका परिवार का परिवार नहीं रहा, वो पैसा जो है उनको काम नहीं आया। तो ऐसी सूरत में ये सिद्ध होता है कि एक्चुअल वेल्थ इज़ और गुड हेल्थ। तो हेल्थ जो है अगर हमारी अच्छी हो तो हमारा जीवन सुखी जीवन हो जाता है। तो सुखी जीवन बनाने के लिए हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी है। दूसरा, अगर हम अपनी सोसाइटी के पिलर बनना चाहते हैं तो हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी है, अदरवाइज हम अपनी सोसाइटी के किलर बन जाएंगे। इन ऑर्डर टू बिकम द पिलर, पिलर मीन्स
so that we can support the society, we can support the community. Health education is necessary for citizens who not only contribute for their families but for community as well as country. जिस देश के लोग स्वस्थ होते हैं वही देश मजबूत होता है। जिस देश के युवा मजबूत होते हैं उस देश की तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता है और हकीकत में वही देश स्ट्रांग होता है जिसके देशवासी सेहतमंद होते हैं, हेल्दी होते हैं। इसलिए भी हेल्दी सिटीजन बनाने के लिए हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी होंगे तो हम कंस्ट्रक्टिव भी होंगे, प्रोग्रेसिव भी होंगे, तो हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ते जाएगी। इसलिए भी हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी है ताकि हमारे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाए। हेल्थ एजुकेशन से हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है कुछ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आकर, एक दूसरे से टच करके, एक दूसरे के वस्त्र या कपड़े पहन के फैलती हैं, उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। और कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको टाइफाइड है, इसको डायरिया है, इसको शुगर है, इसको ब्लड प्रेशर है। तो ऐसे सिम्टम्स क्या है उसके बॉडी में और क्या सेफ्टी मेजर्स हम ले सकते हैं, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर सेफ्टी मेजर और प्रिकॉशंस हमको मालूम है तो 50% से ज़्यादा उस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए ज़िंदगी जिंदादिली का नाम है और जिंदादिल होकर जीने के लिए हमें हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ का ज्ञान होना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री प्रॉस्पर करे, प्रोग्रेस करे और हम सुपर पावर बने तो उसके लिए हेल्थ एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, हर तरफ आजकल सोशल मीडिया में या न्यूज़ में आप देखेंगे तो हर तरफ क्राइम्स होते जा रहे हैं। इट इज़ बिकॉज वी आर नॉट मेंटली बैलेंस। ड्रग्स की हालत में या कहीं ना कहीं हमारे बॉडी की सोच गंदी होने के कारण या हमारे जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के विपरीत होने के कारण हम तरह तरह के सोशल क्राइम्स करते हैं। तो जितना हेल्थ एजुकेशन हमको मिलेगा हम इन क्राइम से बच सकते हैं और ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, यहाँ तक कि पूरे विश्व के लिए हेल्थ एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ एजुकेशन की इम्पोर्टेंस उस आदमी से पूछी जा सकती है जिसकी हेल्थ ख़राब रहती है और उसी को कदर होती है कि एक हेल्थी जीवन ही बेसिकली जो है एक सुखी जीवन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने किया आज व्हाट इज़ हेल्थ एजुकेशन एंड व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेंस।